बेचारे रयान की माँ को अभी अभी एक प्यारी बच्ची हुई है, जिसे देखकर रयान बहुत खुश था। अगले दिन गांव के पुजारी रयान की बहन का नामकरण करने आते हैं, लेकिन रयान साफ मना कर देता है और कहता है मैं अपनी बहन का नाम खुद रखूंगा। फिर रयान अपनी बहन का नाम दुर्गा रखता है। दूसरे दिन रयान के माँ बाप किसी काम से बाजार जाते हैं और रयान से कहते हैं हम शाम तक वापस लौट आएंगे, तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखना। यह कहकर रयान के माँ बाप बाजार चले जाते हैं, लेकिन लगातार 2-3 दिन तक वे लोग घर नहीं लौटते। इससे परेशान होकर रयान अपने भाई बहनों को लेकर सीधा पुजारी के घर पहुँच जाता है। रात को जब रयान अपने भाई बहनों के साथ सो रहा था, तभी उसे कुछ खुसर पुसर की आवाज आती है। रयान दीवार के बगल में जाकर सुनता है तो पुजारी उसकी बहन को बेचने की बात कर रहा था। ये सुनकर रयान तुरंत अपने भाई बहनों को गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक पुजारी रयान के सामने आ जाता है और रयान से उसकी बहन को छीनने लगता है। रयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी रयान एक छुरा उठाकर वहीं पुजारी का काम तमाम कर देता है। इसके बाद रयान तुरंत अपने भाई बहनों को लेकर एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है और सड़क पर कांटे डाल देता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है। ट्रक वाला रास्ते से कांटे हटाने लगता है। इतने में रयान अपने भाई बहनों को ट्रक में चढ़ा देता है। अगली सुबह पता चलता है कि वह ट्रक एक शेखर नाम के आदमी का था। शेखर उन लोगों को वापस गांव भेजना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि रयान का कोई नहीं है। तब रयान कहता है मैं अपने भाई बहनों को खाना खिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसी दिन से रयान वहीं सब्जी मंडी में काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ शेखर से एक आदमी बात करते हुए रयान की दुकान लेना चाहता है, लेकिन शेखर साफ मना कर देता है और कहता है रयान अपनी दुकान कभी नहीं बेचेगा। तभी शेखर के पास रयान का भाई आता है और वही आदमी रयान के भाई से भी दुकान लेने की बात करता है। वह उसे शहर के बड़े गुंडे तुरई की धमकी देने लगता है, लेकिन रयान का भाई गुस्से में आकर उस आदमी के सिर पर दारू की बोतल मार देता है। उधर रयान का दूसरा भाई कॉलेज में है, लेकिन यहाँ एमएलए का बेटा रयान के दूसरे भाई को कॉलेज के इलेक्शन में से नाम हटाने के लिए कहता है, लेकिन रयान का भाई नाम हटाने के लिए तैयार नहीं था। अब एमएलए का बेटा रयान के दूसरे भाई मणि को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारने लगता है, क्योंकि रयान का भाई मणि कॉलेज इलेक्शन में से अपना नाम नहीं हटा रहा था। जबकि यहाँ रयान का भाई एक फूड स्टॉल चलाता है, जो कि शहर में बहुत मशहूर है। अब अगले दिन रयान के घर शेखर आता है। शेखर रयान से कहता है कल तुम्हारे दूसरे भाई मुटू ने शहर के सबसे बड़े गुंडे दुरई के आदमी पर हाथ उठा दिया है, इसलिए उसके बदले तुम माफी मांगने चलो, नहीं तो दुरई कुछ भी कर सकता है। अब शेखर और रयान माफी मांगने के लिए दुरई के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ दुरई और सेतु के बीच शहर में आए नए कमिश्नर के बारे में मीटिंग चल रही थी। सेतु दुरई के पास ठसक में बात कर रहा था, जिससे दुरई को गुस्सा आ जाता है और वह सेतु को उसकी औकात दिखाकर उसे वहाँ से भगा देता है। अब रयान दुरई के पास आकर कहता है दुरई भाई मेरे भाई को माफ कर दो, उसने गलती से आके आदमी पर हाथ उठा दिया था। ये सुनकर दुरई कहता है इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर ये गलती दोबारा हुई तो मैं तुम्हारे भाई को खुलेआम टपका दूंगा। अब माफी मांगने के बाद शेखर और रयान बाहर निकल आते हैं। तब शेखर रयान से कहता है मैंने तुम्हारी बहन दुर्गा के लिए एक लड़का देखा है, सरकारी नौकरी वाला है, अच्छा कमाता है, कहो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन तभी रायन से कोई लड़का टकराता है जो कि दुरई का आदमी था। वह रायन को धमकी देने लगता है, लेकिन रायन उस पर ध्यान नहीं देता। घर पहुँचने पर रायन को पता चलता है कि उसके भाई मुथु को पुलिस ले गई है। रायन तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर मुथु को छोड़ने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाला मुथु को छोड़ने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम्हें मुथु को छुड़ाना है तो जिस आदमी को मुथु ने दारू की बोतल मारी थी उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर रायन सीधा हॉस्पिटल जाता है और उस आदमी से अपने भाई मुथु की तरफ से माफी मांगता है। वह कहता है मेरे भाई मुथु से गलती हो गई, इसलिए आप अपनी की गई कंप्लेंट वापस ले लो। लेकिन वह आदमी भड़क जाता है और गुस्से में कहता है मैं मुथु को कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। तब रायन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है अच्छे से समझ जा, वरना शाम तक तेरा पता नहीं चलेगा। ये सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और रायन के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही कंप्लेंट वापस ले लेता है। पुलिस मुथु को छोड़ देती है, लेकिन रायन को अपने भाई मुथु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ मुथु की लवर उससे पूछती है तुम्हारे भाई रायन का चेहरा हमेशा उतरा हुआ क्यों रहता है? तब मुथु कहता है बचपन में हमारे माँ बाप हमें छोड़कर कहीं चले गए थे, तभी से रायन ने हमें माँ बाप का प्यार दिया। जिसके बाद उसी रात भयंकर बारिश में दुर्गा दौड़ती हुई अपने भाई रायन के पास आती है और कहती है भैया मुझे पता है कि शेखर मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? रायन कहता है दुर्गा तुम मेरी टेंशन मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। फिर अगले दिन मणि के कॉलेज में उससे मिलने के लिए पुलिस आती है। पुलिस वाले मणि से कहते हैं तुम कॉलेज इलेक्शन में से अपना नाम हटा लो। उधर शहर का कमिश्नर बिना वर्दी के सेतु और दुरई के इलाके में घूम रहा होता है, ये जानने के लिए कि आखिर इस इलाके में क्या चल रहा है। जिसके बाद मणि अपने भाई रायन से मदद मांगता है और कहता है भैया वो एमएलए का बेटा मुझ पर पुलिस वालों से प्रेशर डलवा रहा है कि मैं कॉलेज इलेक्शन से अपना नाम हटा लूं। लेकिन रायन अपने भाई मणि की मदद करने से साफ मना कर देता है और कहता है वो बड़े लोग हैं, हम उनसे उलझेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन उसी रात सेतु अपनी पत्नी शीला को मारपीट करने लगता है। फिर सेतु जब अपने घर से कहीं बाहर जाता है तो कुछ लोग उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये लोग कमिश्नर के आदमी थे।